दोस्तों जब से पूरी दुनिया में जो है कोरोना वायरस आया था तभी से ऐसा लग रहा था कि आने वाले कुछ महीने में जो है कुछ देशों में जो है अकाल पड़ सकती है और कहीं ना कहीं अब जो है पूरी तरीके से कंफर्म हो चुकी है। और खास करके यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ने भी कहा है कि जो है दक्षिण अफ्रीका के कुछ देशों में बहुत ही बड़ी अकाल आने वाली है, वहाँ पर भूखमरी फैलने वाली है और कहीं ना कहीं इसके कारण जो है वहाँ पर हजारों के तादाद में, लाखों की तादाद में लोग मर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे 4 देशों का नाम यहाँ पर यूएन ने लिया है। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि जो है दक्षिण अफ्रीका के 4 देशों में जो है बहुत ही बड़ी अकाल आने वाली है, वहाँ पर हजारों के तादाद में लोग मरने वाले हैं और वहाँ पर लोग इसलिए मरेंगे क्योंकि वहाँ पर जो है लोगों को जो है खाने की सामान नहीं मिलेगी, वहाँ पर खाद्य पदार्थों की बहुत ही ज़्यादा कमी हो जाएगी, जिस कारण वहाँ पर जो है लोग बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मर सकते हैं। ऐसा यहाँ पर कहा है यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने। और वो कौन सा 4 देश है, तो उन्होंने 4 देश का नाम लिया है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला देश है वो है कांगो। जी हाँ दोस्तों, कांगो, दक्षिण सूडान, नाइजीरिया और यमन, ये जो 4 देश है, इन चारों देशों के ऊपर जो है बहुत ही बड़ा अकाल आने वाली है, वहाँ पर भूखमरी फैलने वाली है। क्योंकि दोस्तों देखिए, ये 4 देश जो है दक्षिण सूडान, यमन, नाइजीरिया और कांगो, यह जो देश है वहाँ पर जो है बहुत ही सालों से लगभग कई सालों से जो वहाँ पर क्षेत्रीय युद्ध हो रहा था। एक प्रकार से वह सभी देश जो है आंतरिक लड़ाइयों से घिरा हुआ था। वहाँ पर लोग जो है सरकार के खिलाफ कई सालों से विद्रोह कर रहे थे, जिस कारण वहाँ पर जो है अभी फिलहाल पहले से ही वहाँ पर अकाल थी लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन जब से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस आ गया तो अब यहाँ पर जो है और भी बहुत ज़्यादा जो है अकाल आने वाली है और कहना है कि लोग भूखमरी से मरने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों जैसे कि हम सबको पता है कि जब से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस आया है तो इसके चलते जो है हर एक देश की जो है इकोनॉमी पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है, अर्थव्यवस्था जीडीपी पूरी तरीके से गिर चुकी है। और सिर्फ जो देश पहले से गरीब थे, जिस देश की अर्थव्यवस्था, जिस देश की इकोनॉमी पहले से ऑलरेडी गिरे हुए थे, उस देश का तो और भी गिरेगा ही, लेकिन जिस देश का अर्थव्यवस्था, जिस देश की इकोनॉमी बहुत ही अच्छा और दुनिया में नंबर 1 था, उन देशों का भी अर्थव्यवस्था, जीडीपी, इकोनॉमी गिर चुकी है इस महामारी के कारण, इस कोरोना वायरस के कारण। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो देश पहले से ऑलरेडी गरीब था, जिस देश की अर्थव्यवस्था, जिस देश की इकोनॉमी, जिस देश की जीडीपी पहले से ही गिरी हुई थी, बहुत ही नीचे थी, तो उस देश का हाल क्या होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि 4 देश जो है यहाँ पर बहुत ही बड़ा मुसीबतों में घिरने वाली है और वह 4 देश है कांगो, दक्षिण सूडान, नाइजीरिया और यमन। यहाँ पर दोस्तों ऑलरेडी पहले से ही जो है यहाँ पर उन देश के लोग जो है सरकार के खिलाफ कई सालों से विद्रोह कर रहे थे। और कहीं ना कहीं मैं आपको पहले बता दूं कि देखिए, अकाल जो आती है, भूखमरी जो आती है, 2 तरीके से आती है। एक तो पहला कि अगर अचानक कोई कुदरत का आफत आ जाए, यानी जैसे कि कोरोना वायरस एक प्रकार से कुदरत का आफत है, महामारी है। अगर कोई महामारी फैल जाती है तो तब जो है फिर अकाल आने की समस्या बढ़ जाती है, भूखमरी फैलने की समस्या बढ़ जाती है। क्योंकि ऐसे स्थिति में अगर किसी भी देश में महामारी आती है तो उस समय जो है उस देश में ना तो सही से खेती बाड़ी हो पाती है, ना तो उस देश की अर्थव्यवस्था सही रहती है, ना तो जीडीपी, ना तो इकोनॉमी अच्छी रहती है। और ऐसे स्थिति में खाद्य उत्पादन नहीं हो पाता है, खेती बाड़ी नहीं हो पाती है, जो है खाद्य सामानों का उत्पादन नहीं करने पाने के कारण जो है महामारी फैल जाती है और कहीं ना कहीं ऐसे स्थिति में जो है पूरे देश में अकाल आ जाता है। और यहाँ पर जो दूसरा है वह है, अगर कोई भी देश, अगर वहाँ पर देश के लोग अगर सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दे और कई सालों तक अगर वह देश आंतरिक मामलों में घिरा हुआ रहता है, जो है अगर युद्ध में घिरा हुआ रहता है, तो युद्ध में घिरे हुए रहने के कारण जो है देश की उस समय जो है अर्थव्यवस्था, जीडीपी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है और ऐसे स्थिति में जो है अकाल आने की संभावना बढ़ जाती है, भूखमरी फैलने की संभावना बढ़ जाती है। और यहाँ पर जो है, यह जो 4 देश का नाम लिया है यहाँ पर यूनाइटेड नेशन, जो यहाँ पर यमन हो जाए, सूडान हो जाए, नाइजीरिया, फिर कांगो, तो ये जो 4 देश है ऑलरेडी पहले से वहाँ पर जो आंतरिक युद्ध हो रहा था, वहाँ की जनता जो है सरकार के खिलाफ कई सालों से जो युद्ध कर रहे थे, लड़ रहे थे। और कहीं ना कहीं इसी बीच जो अचानक यहाँ पर जो है पूरी तरीके से कोरोना वायरस ने दस्तक दे दिया। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो देश पहले से ऑलरेडी किसी मामले में घिरा हुआ था, वहाँ की जीडीपी, वहाँ की अर्थव्यवस्था ऑलरेडी पहले से ही पूरी तरीके से खत्म थी, तो ऐसे स्थिति में जो इतना बड़ा महामारी आ गया, तो ऐसे स्थिति में वहाँ की
हालत क्या हुई होगी। अब यहाँ पर जो है बहुत सारे देश जो है इन तमाम देशों की मदद करने की बात भी कर रहे हैं कि वहाँ पर जिस प्रकार से अकाल आने वाली है, भूखमरी फैलने वाली है, जिस प्रकार से वहाँ पर ना तो खेतीबाड़ी अच्छे से हो पाई है, ना तो वहाँ पर कोई भी खाद्य पदार्थों का उत्पादन हो पाया है। तो ऐसे स्थिति में जो वहाँ पर अब अकाल आने वाली है, तो यूएन ने कहा है कि जो भी देश अगर इन देशों का मदद करे तो वह कर सकता है। तो ऐसे स्थिति में भारत ने जो है आश्वासन दिया है यूएन को, यूनाइटेड नेशन को, कि भारत सरकार जो है इन तमाम देशों की जो वहाँ पर अकाल आने वाली है, युआन या फिर यमन हो जाए, कांगो, नाइजीरिया या फिर सूडान, तो वहाँ पर जिस प्रकार से भूखमरी फैलने वाली है, अकाल आने वाली है, तो भारत सरकार जो है इन तमाम देशों की मदद करने वाली है, यूएन को कहा है। और कहीं ना कहीं अब जो है ऐसा लग रहा है कि सिर्फ उन्हीं देशों पर अकाल नहीं आएगी, और भी कई देशों में आने वाली है, ऐसा आशंका जताया है यूनाइटेड नेशन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से अभी जो है यमन, कांगो और नाइजीरिया और सूडान में महामारी और के कारण जो है, और वहाँ पर आंतरिक मामलों के कारण जो है जिस प्रकार से अकाल आने वाली है, भूखमरी फैलने वाली है, तो उसी प्रकार जो है और भी कई देशों में जो अकाल आएगी आने वाले कुछ महीनों में। क्योंकि दोस्तों यह महामारी जब से दुनिया में आया है, तो इस महामारी के कारण जो है बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, और वहाँ पर जो है ना तो खेतीबाड़ी अच्छे से हो पाई है, इस लॉकडाउन के कारण ना तो किसी भी खाद्य पदार्थ का अच्छे से उत्पादन हो पाया है। तो ऐसे स्थिति में फिर से ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से यूएन ने कहा कि 4 देशों में अकाल आने वाली है महामारी के कारण और वहाँ के कुछ आंतरिक मामलों के कारण, तो इसी प्रकार से जो है और भी कई देशों में आने वाले कुछ महीनों में, कुछ सालों में जो है पूरी तरीके से अकाल आ सकती है और वहाँ पर भूखमरी फैल सकती है। तो ऐसे स्थिति में अगर इस अकाल से निपटना है, इस अकाल से अगर किसी भी देश को उभारना है, तो हमें और मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो है जो भी देशों में अकाल आने वाली है उनकी मदद की जाए, ताकि वहाँ के आदमी को किसी भी प्रकार का मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।